अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह खैर, खुशामदीद। मैं हूँ अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। कैसी सुबह यार, थोड़ी सी गर्म सुबह है। मौसम जो है कराची का कुछ गर्म हो गया। अच्छा, कराची के मौसम का कुछ यूँ है कि एकदम से अच्छा मौसम हो जाता है, आपको हवाएं समंदर की आने लगती हैं और एकदम से इतनी गर्मी हो जाती है कि आप परेशान हो जाते हैं कि आप मई के महीने में हैं, जून जुलाई चल रहा है या ये दिसंबर शुरू हो गया है, दिसंबर की हवाएं चलना शुरू हो जाती है। खैर, अब हमें जैसा कहते हैं ना माहौल होता है वैसी आदत हो जाती है और होनी भी चाहिए। बड़े बूढ़े कहते हैं जी, जैसा देश वैसा भेस, अपने आप को ढाल लेना चाहिए। खैर, ये तो बात हो गई मौसम की। मौसम के अलावा भी एक भाग दौड़ लगी है जी आगे बढ़ने की। सबको एक दूसरे से आगे बढ़ना है। जो जिस फील्ड में भी है वो चाहता है उसको उसी फील्ड में रहते हुए अपने आप को इस तरह से पॉलिश किया जाए, इतनी मेहनत की जाए, ऐसी ऐसी टेक्निक्स निकाली जाएं कि हम अपनी फील्ड में सबसे आगे हों। कभी कभी तो ये आगे की भागने की जो दौड़ है आपके लिए फायदेमंद होती है, कभी कभी कोई इतनी जोर से भागता है कि बहुत ही जोर से गिर भी जाता है। तो थोड़ा सा ये बैलेंस बरकरार रखना, ये इसी का नाम जिंदगी है। अच्छा, अगर हम बात करें मेहनत करने की, भाग दौड़ की, फील्ड की, तो मुख्तलिफ आपको पता है काम करने के लिए कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, और अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो कोई एक्टर है, तो कोई मॉडल है, तो कोई होस्ट है, कोई एंकर है। मतलब अलग अलग सबकी फील्ड और सबके अलग अलग कोर्सेज हो रहे हैं और सबको ये फिक्र है कि मैं जो किस तरह से आगे निकल सकता हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी खुशनसीब हैं जिनको हम कहते हैं ना जी मल्टी टैलेंटेड। वो कहीं एंकर भी हैं, वो कहीं होस्ट भी हैं, तो साथ साथ सिंगर भी हैं, तो मॉडलिंग भी कर रहे हैं, तो ड्रामों में भी आपको नजर आ रहे हैं, फिल्में करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज जो है, आज का जो सरप्राइज है कुछ ऐसा ही हमारे पास होगा जो हम थोड़ी देर में जरूर आपको रिवील करेंगे कि ये मैंने इतनी सारी बातें आखिर की क्यों है कि 3-4 फील्ड का एक साथ जिक्र किया। बिल्कुल ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हम वक्तन फवक्तन करवाते रहेंगे। आज भी कुछ ऐसा सिलसिला जरूर है। अच्छा जी, बात करें अगर आगे बढ़ने की, तो आगे बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, पैसे कमाने होते हैं। एंड यही होता है कि हमारी जो है ना पोजीशन फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग हो जाए। उसके लिए एक और इस वक्त तो जो हालात हमारे मुल्क के हैं, बल्कि मैं मुल्क के ना कहूँ, अगर ओवरऑल दुनिया की बात करूँ तो सभी तरफ इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस है। बहुत लोग जो है इस अगर हम अमेरिका की बात करें और मुल्कों की बात करें, वहाँ सब जगह यही हालात हैं। जॉब्स की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस है तो वो थोड़े से डाउन जा रहे हैं। आई डोंट नो उसकी वजह क्या हो सकती है। कोई अपनी इकोनॉमी को कुछ कहे या पूरी दुनिया की सिचुएशन की हम बात करें, आई डोंट नो, उस पर तो खैर हम नहीं जा सकते, ये खबरनामा ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन है ये सिचुएशन और सभी इसको फेस करें। उसी वजह से जरा ज्यादा ही मुझे लगता है कि भाग दौड़ है। लेकिन फिर भी जब आप कमाने लगते हैं तो कमाना जैसे ही शुरू होता है तो फिर आ जाते हैं मजे। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा दिल चाहता है हम अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करें। जरूरतें तो जरूर है बिल्कुल, और प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप पहले अपनी जरूरत पूरी करें, अपनी फैमिली की जरूरत पूरी करें। अगर आप घर संभालने वाले हैं तो जाहिर है आपकी जो स्पाउस होगा, आपकी वाइफ हैं या आपके बच्चे हैं, या अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई तो अम्मा अब्बा हैं, बहन भाई हैं, तो पहले तो आपको उनकी ज़रूरत पूरी करनी है। ज़रूरत के बाद अगर कहीं छोटा सा नंबर आता है तो वो ख्वाहिशात का आता है, और वो तो भरी एक लंबी फहरिस्त होती है, उसको तो वो तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी जो जो आपका बजट है, जो जो कुछ आपके पास मौजूद है, उसमें थोड़ा बहुत करके आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। और अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ, लड़कियों की बात करूँ, तो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उन्हें शॉपिंग करने दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब ये शॉपिंग ऐसी है कि हम जैसे लोग जिनको लगता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो महंगी से महंगी शॉपिंग करें, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप कम पैसों में शॉपिंग करें, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप विंडो शॉपिंग करें। विंडो शॉपिंग का भी अपना मजा है। उसका मजा क्यों है वो मैं इसलिए बताती हूँ कि जब कभी आपके पास पैसे आते हैं तो आपकी बड़ी अच्छी से तैयारी होती है, आपको बड़े अच्छे से पता होता है, अच्छे अंदाज में पता होता है कि मैं इस शॉप पे जाऊंगा, इस मॉल में जाऊंगी और ऐसे शॉपिंग करूंगी, यहाँ पे मुझे कुछ सस्ता मिलेगा, यहाँ पर मुझे कुछ महंगा मिलेगा। तो हमारा बड़ा अच्छा सा होमवर्क हुआ होता है, और उस होमवर्क जो है, जो हमारे पॉकेट में जितने पैसे होते हैं उस वक्त बड़े अच्छे से काम आते हैं। तो ये विंडो शॉपिंग को जो लोग कहते हैं ना, दुकानदार अक्सर बुरा मान रहे होते हैं, क्या सिर्फ देखने आई हैं, कीमतें पूछ पूछ के जा रही हैं, उनको नहीं पता कि ये हमारे कितने काम आता है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास पैसे आते हैं तो हमारा बड़ा अच्छा होमवर्क होता है और हम उन्हीं जो है दुकानों की तरफ जाते हैं, उन्हीं लोगों की तरफ जाते हैं जो हमारे बजट में रहते हुए हमारा काम हो जाए। वैसे बजट में रहना बहुत जरूरी है। कहते हैं जी जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। वैसे एक जगह मैंने एक मजेदार बात भी सुनी थी और वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि किसने कहा था कि कोई बात नहीं, चादर अगर आपकी छोटी है तो जरा खींचे ताने मेहनत करें। और इस वक्त यही वाला दौर हो गया है कि अगर चादर छोटी है तो उसको जरा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, उसमें पैचेस लगाइए, उसमें जोड़ तोड़ कीजिए, ताकि आप जो है खुल के पैर फैला सकें और जो है ये ख्वाहिशात हम अपनी छोटी मोटी पूरी कर सकें। खैर, शॉपिंग की बात की, अगर आपको शॉपिंग करने का बहुत दिल चाह रहा है, अभी आरजे मॉल में हमारा बड़ा जबरदस्त, अभी आपने हमारा पैकेज भी देखा होगा, बल्कि प्रोग्राम भी देखा होगा, जिसमें बड़े तफसील से बताया गया। 3 दिन की जो है वो फेस्टिवल था और बड़ा ही जोरदार मजेदार फेस्टिवल था। मैं खुद उसकी आई विटनेस हूँ, गई हूँ, देख कर आई हूँ। बड़ा जबरदस्त रौनक मेला जो है वो लगा हुआ था।
चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही थी और साथ साथ जो गिफ्ट्स मिल रहे थे वो क्या ही बात थी उसकी, बड़ी बड़ी कोई आला और फ्री में मिल रहे थे, सबसे बेहतरीन बात। क्योंकि अभी इस दौर में आप पैसों में या पैसों की तो अगर हम बात करें, कोई अगर आपसे पैसे मांग भी ले ना, 100-200 भी मांग ले, तो आपका जो है पूरा बजट हिल जाता है। उसमें आपको फ्री गिफ्ट मिल जाए, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो वो या वहाँ पर जो ये एक एक्टिविटी थी वो जाहिर है बहुत अच्छी थी। इसको हम प्लस में भी ले सकते हैं इस तरह से कि एक तरह से फलाह का काम भी इसको कह सकते हैं। लोग खुश होते जाते हैं, मुस्कुराते हैं और आपको दुआ देते हैं। साथ ही साथ ये तो गिफ्ट है, उसके अलावा भी बहुत कुछ जो दुकानदार हैं वहाँ आरजे मॉल के, वो ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज से उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें निकाली हुई थी। उनकी फैमिली मेम्बर्स को वो IT कोर्सेज करवा रहे थे, उनकी दुकानों को डिजिटलाइज करवाने वाले हैं। ज़ाहिर है अब सारा ऑनलाइन का ज़माना है और हम चाहते हैं कि घर बैठे बैठे ये फ़ोन उठाएं और खट 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 करें, हमारा आने जाने का खर्चा भी नहीं हो और हमारे पास हमारी पसंद की चीज़ जो है हमारे पास पहुंच जाए। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम जो है ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है आरजे मॉल में कर रहे हैं और वो हम खुद उसको देख कर आए हैं। तो अगर आपका भी दिल चाह रहा है तो ज़रूर वहाँ जाकर विजिट कीजिए। और प्रोग्राम में क्या होगा, कौन गेस्ट होंगी, कितना मज़ा आने वाला है, क्या क्या हम सवालात करेंगे, ये थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रखते हैं। यहाँ वक्त हुआ है जी छोटी सी ब्रेक का, जाते हैं और फटाफट वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ, यानी मुस्कुराती सबके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सब में। मैं हूं आपकी मेज़बान अरसला ताहिर। और जैसे कि मैंने भी कहा था आपको कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसा हम सभी एक भाग दौड़ में लगे हैं, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग बड़े ब्लेस्ड होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, मल्टी टैलेंटेड। यानी अगर हम मीडिया की फील्ड की बात करें, एंटरटेनमेंट की फील्ड की बात करें, तो वो सिंगर भी होते हैं, वो एक्टर भी होते हैं, वो मॉडल भी होते हैं, वो होस्टिंग भी कर रहे होते हैं, वो एक्टिंग भी कर रहे होते हैं। ऐसी ही एक मेहमान शख्सियत को आज हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया है, जिनको हम मल्टी टैलेंटेड कहें तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद है हानिया खान। अस्सलाम वालेकुम, मैंने वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हानिया? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी लग रही है आप। थैंक यू। पहला सवाल आपसे यही कर दे, इतनी खूबसूरती का राज क्या है? अल्लाह की देन तो है, उसके अलावा खुद कितनी मेहनत करती हैं, अपने ऊपर कितना टाइम लगाती हैं? सबसे पहले तो सुबह उठने के बाद मॉर्निंग वॉक करती हैं? गुड। जी जी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। टाइम मिल जाता है हानिया एक्सरसाइज के लिए? हाँ, किस वो तरह तो से मैंने मैनेज अपना एक करती हैं टाइम दिन को? शेड्यूल बना हुआ है कि सुबह उठना, फिर उसके बाद जो है मॉर्निंग वॉक, उसके बाद थोड़ा सा टाइम योगा एक्सरसाइज, देन फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट। और नाश्ता क्या करती हैं? ब्रेकफास्ट मतलब कोई हाँ, मुझे हैवी सा बहुत- होता है, लाइट नहीं, सा नहीं। होता है, क्या होता है? ऑयली फूड तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं ना। हाँ, लोग जैसे हमारे यहाँ खवातीन बहुत ज़्यादा खा लेते पराठे हैं, शराठे खा लेते बहुत हैं। ऑयली हैवी हो जाता है। हाँ। लेकिन वो नहीं, मैं जस्ट लाइट बेड जैम या मिल्क शेक। सही। अच्छा हानिया, पसंद ही नहीं है आपको? चेंज कर लिया अपने फ्लेवर को, टेस्ट को, या शुरू से पसंद नहीं था, या अब छोड़ा है कि ठीक है अब मैं फील्ड में आ गई हूँ, थोड़ा मुझे अपने आप को ठीक नहीं रखना है? नहीं, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, शुरू से जस्ट मिल्क शेक वगैरह और ब्रेड। अच्छा, साथ ये तो मतलब कभी milk बेड shake जैम पी रही होता हैं। है। सही है। तो फिर उसके बाद नाश्ता हो गया, अब दोपहर का खाना गया देर हाँ। तक, या कब होता है? दिन के लंच में मैं जो है अक्सर या तो सैंडविच या फिर जो है फ्रेश सैलेड वगैरह, फ्रूट सैलेड, बस इस तरह की चीजें। इस तरह। और फिर रात का खाना, या रात वो का भी जो थोड़ा भी सा- बना हो वो खा लेती वो हूँ, थोड़ा रात सा में खा कभी लिया। नहीं किया। उसका भी रात कुछ- की इतनी कॉन्शियस नहीं हूँ डिनर में, वो जो भी बना हो वो खा लेती हूँ। लेकिन स्पेशली मुझे जो है ब्रेकफास्ट का होता है, फिर लंच का होता है, लंच में लाइट चाहिए होता है मुझे। अच्छा अच्छा, सही सही, जबरदस्त। यानी ये थोड़ी चीजें जो है ख्याल जी। रखना पड़ता है। अच्छा, आपका लकीली आप कह रही हैं पहले से भी शौक ही नहीं था, और फील भी ऐसी है कि अफोर्ड भी नहीं कर सकते, नहीं खा सकती आप, है ना? वो स्किन पे आने लगता है, फेस पे आने लगता है। केयर करनी पड़ती है, अगर फील्ड में हो अगर ना भी हो, फिर भी मुझे लगता है कि खवातीन को केयर करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अक्सर खवातीन की शादी होती है, शादी के बाद वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो जाती हैं किचन में, घरेलू लाइफ में, कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपने आप पे खुद को मेंटेन करें, अपने आप पे टाइम दें, अपने बॉडी पे टाइम दें। फिर उनके हस्बैंड्स जो शोर होते हैं वो दूसरी लड़कियों को देख रहे होते हैं जो मत लियो। हाँ, सही कह रही हैं। तो केयर अपनी करनी चाहिए, केयर अपनी करनी भी थोड़ा। चाहिए। वैसे तो खैर हर इंसान को अपने आप से प्यार करना चाहिए, लड़की हो लड़का हो, आदमी नहीं, हो, लेकिन जो भी। लड़कियों को स्पेशली केयर करनी चाहिए, अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, बॉडी अपना फिगर बहुत ज़्यादा अपनी केयर करनी चाहिए। सही, मेरी तो बहुत ये ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, हानिया कह रही है। ठीक है हानिया। हानिया, 2-3 काम कर रही हैं आप, होस्टिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं, इतने सारे काम कर रही हैं, सबके साथ इंसाफ हो जाता है? होस्टिंग का तो मुझे इतना नहीं है, वो तो मैं नहीं कर सकती इतनी अच्छी। अच्छा, एक्टिंग और जो है मॉडलिंग वो मुझे था, उसका एक्सपीरियंस है, वो अच्छा कर रही हूँ। ज्यादा क्या पसंद है, एक्टिंग की मॉडलिंग? एक्टिंग भी ज़्यादा अच्छी लगती है, और मॉडलिंग तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, वो तो ईजी होता है। आपने बस जस्ट पोजेस देने होते हैं खड़ा होकर,
जैसे यहाँ पर आपका अगर कोई शो हो रहा है, वॉक करनी होती है, कैट वॉक, वो सिंपल है, उतना मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन एक्टिंग जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें आपके इमोशनल्स मैटर्स करते हैं, आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। वो जो है ना उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है। वो मुश्किल नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट है। तो उसको मतलब कैसे खूब प्रैक्टिस करती हैं वो, उस तरह के कैरेक्टर को देखती हैं, क्या करती हैं? अगर आपको कोई खतरनाक सा कैरेक्टर दे दिया है जो आप हैं ही नहीं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है ना, मैं अलग शख्सियत हूँ, मुझे दे दी बिल्कुल अलग चीज़, उसके लिए किस तरह से होमवर्क करती हैं, क्या क्या करती हैं? जैसे एक करेक्टर होना, अगर कोई नेगेटिव करेक्टर मिल गया है, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, पहले से रेडी होना पड़ेगा। उस करेक्टर को अपने थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप कैरी करना पड़ेगा खुद पे, समझना होगा। जैसे मैं अब हानिया हूँ तो मुझे वो सोचना होगा कि मैं हानिया नहीं हूँ, मैं ये करेक्टर है। जैसे सबा है, जो नेम हो करेक्टर नेम, उस नेम में वो फीलिंग्स और वो स्क्रिप्ट 2-3 बार रीड करती हूँ। पहले शुरू में तो मैंने ये सब नहीं सीखा था, नहीं तो इतना नहीं था, बस का जस्ट रटा जैसे रीडिंग की डेट से बस जाके सेट पे कोई बात नहीं, अगर डायलॉग भूल गई एडी बता देगा, कोई और बता देगा, ऐसे करती थी मैं। लेकिन फिर बाद में जब मैंने अपने सीनियर से देखा, उनसे सीखा, क्योंकि बहुत सीनियर एक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे फिर समझाया। उन्होंने बोला कि हाँ नहीं, आप ये चीज़ें ना, एक तो ये बहुत मैटर करती हैं, आप वो दिल से करोगे ना, अंदर से जो आएगी ना फीलिंग्स, इमोशनल्स आएंगी, वो आपकी एक्टिंग भी अच्छी होगी। वो फिर किया तो वो फिर उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये नहीं मैं कहती कि मैं बेस्ट हूँ, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन एक्टिंग बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत आपको लर्न करना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे ना उतना ही कम है, क्योंकि हमारे सीनियर जो हैं वो उनकी बहुत अच्छी, वो जैसे जैसे करते जाते हैं ना ड्रामा स्टार करेक्टर्स, तो उनकी और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाता है। वो फिर आपको जो गाइड करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। सही। तो अपने सीनियर से मतलब हानिया सीखती हैं, बैठती हैं उनके मैं पास? तो हमेशा सीखती हूँ उनसे, और उनसे सीखने की बात ही इतनी प्रैक्टिस की है, और अब जो दोबारा से कम बैक किया है, प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, वो तो उनको देख देख कर ही, उनसे पूछ कर ही। सही सही। हानिया का पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस कौन है कि ये मुझे इनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, या मैं ऐसी बन सकती हूँ बड़ी आसानी से? नहीं, बन सकती नहीं, ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया। लेकिन मेरे जो आइडल है ना वो हुमायूं सईद है। अच्छा, सही। हुमायूं बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद आयजा खान मेरी फेवरेट। आयजा खान बहुत प्यारी लगती है, चाहे एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। उनकी तो एक्टिंग का तो कमाल का लेवल है, बहुत अच्छी। सही। तो ये नहीं सोचती कि मुझे कम से कम आयजा खान जैसी तो मैं बन जाऊँ, इतनी तो मेहनत करूँ? मेहनत करने का सोचती हूँ, लेकिन उन जैसा नहीं सोचती, वो एक ही है। अच्छा, ये चलें, अच्छी बात है। मुझे ये होता है कि किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई है तो ये नहीं कहना चाहिए कि हम उसके लेवल पे पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने उस मुकाम तक जाने तक, उस लेवल तक जाने तक बहुत हार्ड वर्क किया होता है। और हम लोग बस टीवी पे देख कर ये बोलें कि वो जो है वो एक्टर है, हम लोग ने वो बनना है, हम नहीं बन सकते, क्योंकि उनको एक टाइम पीरियड होता है यहाँ तक आने में, उनका हार्ड वर्क होता है। लेकिन हमें तो बस स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, लेकिन जो उनके पीछे वर्क होता है वो हमें नहीं पता। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि हम सिर्फ वो देख रहे होते हैं जो हमें दिख रहा होता है, बिल्कुल। उसके पीछे की इतनी स्ट्रगल होती है, एक एक स्टेप पे, छोटे छोटे स्टेप पर भी, जो लोगों को लगता है शायद किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ये गलत है, वो सही है, आगे परफॉर्मेंस खराब हुई, कुछ ठीक हुई, लेकिन वो उसके बाद एक जबरदस्त एक पिक्चर निकल के आती है जो लोगों को दिख रही होती है, जिसपे लोग तालियां बजाते हैं। तो हानिया भी वो वाली स्ट्रगल अभी कर रही है, खूब मेहनत कर रही है। मैं भी कर रही हूँ, अभी तक स्ट्रगल जारी है, कंटिन्यू है। सही है। स्ट्रगल और सीखना तो है ना, वो सारी जिंदगी का सिलसिला कभी मेरी खत्म नहीं थॉट है कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी अपना छोड़ना, कुछ जो अपने थॉट्स होते हैं ना, आपके ड्रीम्स हैं, उन पे गिव अप नहीं करना चाहिए। लाइफ जो है ना उस पर अप एंड डाउन होता रहता है। कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे मोड़ आते हैं लाइफ में जिसमें आपको लगता है कि बस बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, नहीं हो सकता। लेकिन अगर हिम्मत हार जाए ना इंसान, तो कहते हैं दुनिया पे, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वही बात कि अगर आप खुद से छोड़ देंगे, आप कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये हो सकता है मुझसे, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, हार्ड वर्क चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है, तो सब मुमकिन होता है। पहले मेरी थोड़े से ज़्यादा थॉट्स हुई थी, फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने, मेरी फैमिली ने और मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने कहा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से हार्ड वर्क किया, जबरदस्त। और अभी तक मैंने ये कहा कि जब तक मेरा एक गोल, जब तक एक मेरा ड्रीम मुझे पूरा नहीं होता, जब तक वो मुझे हासिल नहीं होता, तब तक मैं हार्ड वर्क करूंगी। जबरदस्त, इंशाल्लाह बेहतरीन। और यही सोच होना ना आपको कामयाब बनाती है।
अच्छा, आपने अभी बात की मम्मा की और बहनों की, मम्मा की, बहनों की, फैमिली की कितनी सपोर्ट रही कि हाँ भाई करो एक्टिंग या मॉडलिंग, जाओ हम तुम्हारे साथ साथ हैं, शुरू से रही या अब आकर हुई है, या बचपन से सबको पता था ये हमारी शरारती बच्ची है इसने एक्टिंग करनी है? नहीं, मामा का तो शुरू से लेकर पहले दिन से लेकर जब मैं इस्लामाबाद से मैंने मूव किया कराची, तब से लेकर अब तक मामा की तो मेरे साथ पिक स्पॉट बहुत ज़्यादा रही, हर जगह पे साथ में। लेकिन सिस्टर्स जो हैं उनका भी काफ़ी है, वो भी काफ़ी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, काफ़ी हिम्मत की कि करो तुम सीखो, काफ़ी होता है, वो भी साथ में ही होती हैं हर जगह। पहले तो मामा थी, अभी सिस्टर्स होती हैं साथ में। सही, जबरदस्त, यानी फैमिली के सपोर्ट। अब आपको लगता है आनिया जब आपके घर वाले आपका साथ दे रहे होते हैं तो आपका काम और अच्छा होता है? अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर फैमिली किसी काम से आपको मना करे ना, या फैमिली आपको परमिशन नहीं दे, या आपके साथ नहीं हो, आपका साथ ना दे, तो वो हिम्मत नहीं आती, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो एक जो होता है ना स्ट्रेंथ मिलती है, वो नहीं मिलती, डाउन होता है, माइंड में स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है कि फैमिली ने तो अलाउ नहीं किया, हम जाएंगे तो कैसे होगा। लेकिन अगर फैमिली आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, फैमिली ही आपको आप कहे कि हाँ तुम ये करो, जो तुम्हारा ड्रीम्स है वो तुम पूरा करो, तो उसके बाद फिर बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि फैमिली वालों का जो उनके बच्चों के पेरेंट्स को जो उनके बच्चों के जो ड्रीम्स होते हैं उनमें साथ देना चाहिए। ये नहीं कि आप ये नहीं करें वो नहीं करें। अगर बच्चे को किसी चीज से रोको टोको ना तो जिद्दी हो जाता है, वो काम तो फिर उसने करना ही होता है उसने, पर वो बात नहीं आती, बस ये होता है, वो क्वालिटी नहीं आती, यही चीज तो बच्चों को फिर जाहिर है पता नहीं चलता घर वालों के सपोर्ट। अगर घर वाले खुद से साथ में दें तो फिर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है। सही है। अच्छा, ये तो हो गया ना घर में जो फैमिली मौजूद है, अम्मा अब्बा बहन भाई, ये तो चले सपोर्ट, लेकिन एक होती है फुप्पो, चच्चा ताया वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, और वो अक्सर नहीं मानते हैं, है ना, वो अक्सर थोड़ा सा कहते हैं कि ये फलाने ने अपनी बच्ची को देखो ऐसे बिगाड़ दिया, देखो टीवी पे नजर आ रही है, ऐसे जरूर होता है ना। तो वो वाली सियासत जो होती है, या गुस्सा नाराजगी चले उसको कह लेते हैं, वो कैसे फेस की? अम्मा ने फेस की, अब्बा ने, आपने खुद, आप बहन भाई खुद बात की अपने लिए, या छोड़ दिया इनको छोड़ो हम अपना काम करेंगे, हम जानते हैं हम अच्छे हैं, हम कर सकते हैं, क्या किया? आई थिंक मुझे लगता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना वो पेरेंट्स होने चाहिए। बिल्कुल। उसके अलावा आपको किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि कोई रिलेटिव्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, अब कोई क्या सोच रहा है, अब हम थोड़ी हर एक को क्लैरिफाई करेंगे या अपने कैरेक्टर की थोड़ा हम देंगे, सर्टिफिकेट देंगे कि हम ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। सही बात है। मैं समझती हूँ कि दुनिया बातें करती है, हर हाल में लोग बातें करते हैं। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर की भी बातें कर रहे होते हैं, हम लोग फिर क्या चीज़ है। तो मुझे ये लगता है, जब मैंने ये कहा था मुझे शोबिस ज्वाइन करना, तो सबसे पहले मेरे वो हमारे रिलेटिव्स उन लोगों ने काफ़ी कहा था कि नहीं, मना किया तो ऑब्जेक्शन थे फैमिलीज में, लेकिन बाबा जो हैं, बाबा मामा, स्पेशली मेरी मामा ने बहुत साथ दिया, तो मामा की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया, और मुझे मिली कि काफ़ी था, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे परमिशन दी, मामा ने दी, तो बस काफ़ी है, तो कोई दूसरा तीसरा मैटर नहीं करता। मैं अच्छी बात है। वैसे सबसे ज़रूरी यही है कि आपके अच्छी, वैसे तो मैं कहूँगी सबसे बेहतर बात तो ये है कि तमाम चचा फूफू बताया वो भी मान जाया करें, जब अम्मा अब्बा इजाज़त दे रहे हैं तो वो भी खुश हो जाएं कि जिनके बच्ची है वो खुशी खुशी इजाज़त दे रहे हैं, तो आप लोगों को भी उनकी खुशी में खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में होना यही होता है कि जब किसी मकाम पर आप पहुँच जाते हैं फिर आप रिश्ते बताते हैं जाके, वो मेरी भतीजी है, वो मेरी भांजी है ना, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। तो होना यही होता है एंड में। तो शुरू में ही अगर अच्छे से साथ देते हैं तो बड़ा अच्छा तरीका ये हो जाता है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे आपकी फिटनेस की, आपने कहा मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं थोड़ा बहुत जॉगिंग वॉक वगैरह भी कर लेती हूँ, खाने का भी बड़ा भरपूर ख्याल रखती हैं। अच्छा, ये आपकी बड़ी ब्लेसिंग है कि खाना पहले से आप कम खाती थी। कुछ और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कुछ आप जल्दी जल्दी सैलून के चक्कर लगाती हूँ, दोस्तें आ जाती हूँ, आपका एक ग्रुप बना हुआ हो कि बस आज हमने जो है ना, हानिया आज पेडिक्योर होगा, आज मैनिक्योर होगा, आज स्किन पे ये हो गया है, या ये कुदरती आपकी स्किन इतनी अच्छी है? नहीं यार, सैलून तो मैं जाती हूँ। जाती हैं? अच्छा। क्लींजिंग तो आजकल हानिया, सॉरी मैंने आपकी बात ब्रेक की, आजकल जो मैं लोगों से मिल रही हूँ वो कहते हैं अब सैलून जाना ही नहीं चाहिए, बस अपने घर में हल्का फुल्का कर लें और स्किन खराब होती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं ये नहीं कहूँगी कि बैठ के यहाँ पर मैं किसी की बुराइयाँ करूँ या कहूँगा सैलून नहीं जाना चाहिए। सैलून ऐसा हो नहीं सकता कि कोई खवातीन ना चाहें, लेडीज स्पेशली। मैं तो जाती हूँ, सभी जाते हैं। मैं भी जाती हूँ। मैंने भी पिछले दिनों एक दो लोगों से मिली तो उन्होंने कहा कि ये जो आप जितनी भी सर्विसेज लेकर स्किन की, स्पेशली अगर हम फेस की बात करें, वहाँ जो आप सैलून से लेकर आते हैं वो बेटर है कि आप घर में कुछ हल्का फुल्का कर लें।
बल्कि हमने तो अभी कुछ दिनों पहले ये भी कहीं पढ़ा था कि फेस वॉश तक आप यूज ना करें, वो खराब करता है स्किन। पता नहीं अब क्या क्या हो रहा है भाई, ये तो मुझे भी समझ फेस के लिए अगर जो फेस पे हो कि जैसे अप्लाई करना हो कुछ चीज़, तो वो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट हमें देख कर बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप कोई ऐड देख रहे हैं, टीवीसी ऐड देख कर वो आप ले लो प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन सेंसिटिव होती हैं। किसी की स्किन अच्छी होती है, किसी की नहीं अच्छी होती है, तो किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। सही। अच्छा, प्रोडक्ट की आपने बात की, देख कर लेना चाहिए, सोच समझ कर लेना चाहिए। उसी से मुझे एक चीज़ सवाल जो आ गया जहन में, शॉपिंग की कितनी शौकीन है हानिया, कितना शौक है शॉपिंग करने का? शॉपिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने का मुझे शौक है। और क्या ज़्यादा पसंद है? शूज़ बहुत शौक से लेती हैं। एक होता है ना, एक पसंदीदा चीज़ होती है कि आप कहीं भी जाएंगे जल्दी से बैग की दुकान पे रुक गए, शूज़ की दुकान पे रुक गए, या नहीं मुझे ड्रेसेस चाहिए, कहाँ किस दुकान पे एकदम, या ज्वेलरी? मुझे हैंड बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं, बैग्स और वॉचेस बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली हील्स मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। सही सही। तो एक तो होता है शॉपिंग ही करने जा रहे, एक चीज़ होती है विंडो शॉपिंग, वो भी करती हैं? बस देख देख के आ गई, मजा आता है? नहीं, कभी कभी ऐसा करती हूँ, लेकिन मेरा ये होता है कि अगर मैं कुछ चीज़ देखूँ ना, वो मेरे माइंड में फिक्स हो जाती है। जब तक वो बाय नहीं करूँ तो घर जाकर ना वही उसका ही एक पिक्चर माइंड में बनी रहती है। सही है। वैसे ये वाला मसला जो है तमाम लड़कियों का, खवातीन का, यही है। सबका होता है, लेकिन मेरा तो बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई एक बार चीज़ देख ले तो वही माइंड में वही थॉट्स आते रहेंगे। जब तक कुछ चीज़ बाय नहीं करूँगी ना तो रिलैक्स फील नहीं करूँगी। सही है। अच्छा, एक तो आपने शॉपिंग का तो बता दिया, मुझे ये बताइए कि एक्टिंग के लिए आप आई और आपको बहुत पसंद है, एक्टिंग में कोई आपने सोचा हुआ है कि मुझे फिल्म तक जाना है या ड्रामा तक ही रहना है, या और इस मुल्क से आगे, और कहते हैं ना सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, और इंडस्ट्रीज में भी जाना है, क्या सोचा हुआ है? नहीं, और कहीं जाने का मेरा कोई प्लान नहीं है, जस्ट पाकिस्तान में ही। हम मूवीज़ का अच्छा लगता है मुझे, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं। अभी है, एक प्रोजेक्ट किया था मैंने, ठीक है, वो किया था मैंने। उसके बाद नेक्स्ट ज़रा ड्रामास का ये होता है, वो फैमिली ड्रामास होते हैं और वो उसके लिए जाना भी नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है। और तो सिनेमास में नहीं देखने पड़ते, घर में बैठ के आप सिनेमास का ये होता है कि वो बुलाना पड़ता है कि ऑडियंस को क्या है, मुझे आप लोग हमें देखें। और ड्रामास का ये होता है कि आप घर बैठ के हर कोई देख सकता है, अफोर्ड कर सकता है। सिनेमास में आपको पता है कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ लोग नहीं जा सकते। जबरदस्त। तो ये मेरी थॉट्स हैं। मुझे ड्रामास बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मूवीज़ के मैंने किए थे एक प्रोजेक्ट, तो सेकंड जो है उसमें जब मेरी फैमिली ने देखा, वो एक्चुअली ड्रामास की ड्रेसिंग और मूवीज़ की ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा बोलते। हाँ जाहिर है, वो तो वहाँ से वो थोड़ा सा डिमांड है, हम ये तो नहीं कह सकते ड्रेसिंग में, वो कैरेक्टर के हिसाब से होता है। बिल्कुल, कैरेक्टर होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको वो कहना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हम जल्दी से जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सब में। मैं हूं अर्सला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं हानिया खान। और हानिया से भी हम बात कर रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री में जाने का शौक है, उस पर बड़ी डिटेल से उन्होंने बताया, फिल्म में काम भी किया हुआ है और कहा थोड़ा सा माहौल और स्क्रीन का डिफरेंस है। कोई पसंदीदा ड्रामा आपका या कोई पसंदीदा कैरेक्टर जो आपको लगता हो कि बस हर बार मुझे इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना होता है ना, कोई एक ड्रामा या कोई एक मूवी या कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो आप 1000 बार भी देखें ना, आपको बस आप फ्रेश हो जाते हैं, तो है आपका कोई ऐसा? मेरा ये ड्रामा था मेरे पास, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जब मैं जितना दफा भी देखूं मैं बोर नहीं होती। और एक आजकल न्यू ड्रामा आया आयजा खान का, वो बहुत अच्छा। यानी आपको ड्रामे भी आयजा खान वाले ही पसंद है? जैसे आपने भी थोड़ा सा टच मुझे आ रहा है आयजा खान का, बताऊं मैं आपको, फेस कट थोड़ा सा लग रहा है आपका। मेरे किरा का भी बहुत अच्छे होते हैं ड्रामा, उनके भी मैं देखती हूँ। और भी अगर कोई अच्छे लग रहे हो तो वो देखती हूँ। खुदा और मोहब्बत बहुत अच्छा था, आउट क्लास था। सही सही। अच्छा, मिलाते हैं लोग आपको कि इस एक्ट्रेस में मिल रही हो, इसमें मिल रही हो? नहीं मिलाते, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा टच आया आपके अंदर। फेस पे जरूर आया। नहीं था, ऐसे कभी हुआ नहीं है कि किसी ने बोला हो कि उसके साथ। हर एक का अपना एक फेस होता है। नहीं, थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है, थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ लोग फीचर्स करते हैं थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा लगता है, एकदम से आप चौंक जाते हैं। और फिर हमारे यहाँ जो मेकअप होता है, ओहो हो, वो भी तो आपको कैसा बदल देता है। मेकअप करना आता है खुद से? मेकअप करना इतना परफेक्ट नहीं, लेकिन नॉर्मली कर लेते। नॉर्मली तो सब कर लेते हैं। ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा आप शूट पर कहीं जा रही हो तो खुद करके दिखाए, भाई वाह मैंने देखा खुद? मेकअप तो करना आता है, जस्ट लैशेस लगाना नहीं आता। अरे कितना मुश्किल है ना लैशेस लगाना। लैशेस लगाना बार मैंने भी उसको ट्राई किया, नहीं होता, पता नहीं। हालांकि वो सिखाते हैं यूं करें ऐसे करें, आप समझ ही नहीं। लेकिन खुद से आप बेस्ट नहीं लगा सकते, अच्छे से लगती नहीं लगा सकते। लेकिन मेरी सिस्टर है तो उसने बहुत अच्छा मेकअप तक किया हुआ है, तो वो उससे देख कर ना काशिश को और बाकी मॉर्निंग शो
वो ट्रेनिंग करके तो वो बहुत अच्छी ट्रेन है, वो बहुत अच्छा कर देती है सब। जबरदस्त। आपका भी कर देती है सिर्फ अपना? अपना भी करती है, मेरा भी करती है। और अगर किसी ने जाना हो वेडिंग वगैरह पे तो उनका भी कर देती है, हम सैलून से बाहर से नहीं रेडी होते। अरे वाह जबरदस्त। तो आपको तो घर में एक बेहतरीन सहूलत मिली है। हाँ, बड़े खर्चे वाली सहूलत है ये। वो जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ नहीं होती है, अगर मेरा नहीं हो कोई तो कहीं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो अवेलेबल तो वो कर देती है। कौन सी बहन से खूब लड़ाई होती है? लड़ाई छोटी वाली से। और किस बात पे होती है? इसने मेरी लिपस्टिक निकाल ली, इसने मेरा सूट पहन लिया, मेरी जूता खराब नहीं कर दी, किस बात पे? वो हमेशा मैं अगर सो रही हूँ तो मुझे आकर उठा देती, उठाएगी, उठो उठो। वो थोड़ा सा मुझे होता है कि नींद कोई खराब करे ना, थोड़ा सा जरा डिस्टर्बिंग होती है। सही है। अच्छा, एक बड़े मजे की चीज होती है हानिया, आपने भी नोट किया होगा, एक इंसान सो रहा है, बेखबर सो रहा है, अगले ने आके उसे नींद से उठा के, वो सो रही हो क्या? ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, ये किसने इजाद की है ये चीज? ऐसा होता है यार, हमारे अक्सर फैमिली में कोई आ जाए तो वो भी उन्हें पता होगा कि देखा सो रहे हैं, लेकिन फिर भी रूम में आके नो करके बाकायदा पूछ के क्या सो रहे हो, उठ जाता है कि भाई क्या कर रहे हैं, आंखें बंद करके मतलब लेटे हैं, आप उठा के पूछ रहे हैं। अच्छा, बचपन की कोई शरारत, ऐसी शरारत जो आपको आज तक याद हो, सबको बैठ के सुनाती हूँ, मैंने ये किया था तो अम्मा ने फिर मेरे साथ ये किया, या अब्बा ने ये किया, या स्कूल में थी तो यूं हुआ, कोई बेहतरीन सी शरारत तो हमें सुनाया। बचपन में तो बहुत ज्यादा है। कोई ऐसी होती है ना, वैसे तो सभी बच्चे शरारती होते हैं, बचपन नाम ही शरारत का है, लेकिन होता है कोई एक ऐसी होती है, या तो उस पर डांट ऐसी पड़ी होती है, पिटाई ऐसी हुई होती है, 4 मोहल्लों में पता होता है, कोई ऐसी चीज जरूर होती है जो आपको हमेशा याद रहती है। एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था, ईद का इवेंट था, ईद थी, तो मेरे मामू का ड्रेस था, हम लोग गए होते नानों के यहाँ, तो मामू का ईद का ड्रेस था, नमाज पढ़ने जाना था उन्होंने, तो वो रात को लेकर आए, मामी ने आंटी वगैरह ने प्रेस करके रखा था वो, तो वो जो है हम लोगों ने देखा, तो मुझे लगा बैठी, तो मैंने कहा चलो इस पर थोड़ा सा कलर्स वगैरह थे मेरे पास, तो मैंने उस पर वो ज़रा पेंटिंग वगैरह खराब कर दिया ड्रेस? वो खराब कर दिया उस पर। मामू ने तो कुछ नहीं कहा, मामू ने दूसरा ड्रेस पहन लिया, लेकिन मामा की तरफ से थोड़ा सा मामा और बाबा की तरफ से थोड़ा सा हुआ। ये वैसे एक तरह से अच्छी बात भी होती है, जो अम्मा अब्बा खुद ही डांट देते ना, वो आपको दूसरों से डांट पड़वाने में या दूसरों के सामने इंसल्ट होने से अच्छा होता है कि आपके घर में आपके जो अम्मा अब्बा हैं वही आपके अच्छे से खिंचाई कर दें। हालांकि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, अम्मा अब्बा उस तरह से डांटते नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा होता है। दुनिया आपको कुछ कहे उससे अच्छा है अम्मा ही घर में ठीक करके रख दें। लेकिन मामू भी मेरी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कभी हमें आज तक डांटा नहीं है। मामू खुश हो जाएंगे, मामू का कहना है ये इंटरव्यू जरूर देखें। मामू को बताए, मामू तो वैसे भी हर चीज़ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा। सही है, तो अभी इसी से हमें बताएं जरा, फैमिली में सबसे फेवरेट रिश्ता कौन सा है आपका? मामू के खाला या चचा ताया, किससे बनती है? एक होता है ना एक रिश्ता ऐसा है बस मेरी बहुत बनती है उनसे, वो कौन है? मामू। मामू से बहुत बनती है। सही, मामू की अम्मा से भी बनती होगी इसका मतलब बहुत, या नानों से तो बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी नानो है नहीं है। अच्छा, जब तक नानो थी तो नानो। नहीं, आपकी मम्मा से बोल रही थी। मेरी मम्मा? हाँ, मेरी मम्मा तो है, अल्लाह पाक उनकी लंबी जिंदगी दे। हाँ, उनसे बहुत बनती होगी। उनसे तो बहुत ज्यादा। फिर उनके आप उनकी फेवरेट हैं या वो आपके फेवरेट हैं? मामा मेरी फेवरेट। नहीं, मामू की आप फेवरेट हैं या मामू आपके फेवरेट? मामू की मैं भी फेवरेट हूँ, मामू भी है मेरे फेवरेट। एक होता है ना मामू के लिए सब बच्चियां बराबर हैं, लेकिन आप उनकी जरा ज्यादा। मामू बहुत करता है, बहुत अच्छे मामू। चलिए जी, जबरदस्त हो गया। अभी हम बात कर रहे थे शॉपिंग की चीजों की, जरा ये बताइए पसंदीदा कलर कौन सा है? ब्लैक ही है जो पहना हुआ है? मत कहिएगा प्लीज, मैं थक गई हूँ, कोई और रंग भी बता दें। मेरा ब्लैक, रेड, पिंक कलर, पीच कलर, ये 4 कलर्स ना जिनमें मेरे जितना वार्डरोब होगा, ये सब मेरा कबर्ड्स वगैरह इन कलर से फुल होगा। जहाँ पे जो मैं सोचती हूँ मैं ब्लैक नहीं लूँगी, पीच नहीं लूँगी, रेड नहीं लूँगी, लेकिन एक ब्लैक में ऐसी अट्रैक्शन होती है जब भी देखती हूँ ब्लैक में, बस ठीक है ये कॉम्बिनेशन सही है, ये कौन सा फुल ब्लैक है, इसमें कोई अटैच दूसरे कलर्स होता है ना, फ्रंटों में कहती हूँ बस ठीक है दूसरा भी तो है, कॉम्बिनेशन है तो ठीक है ये ले लेती हूँ। बस ब्लैक है तो ले लेती, कुछ भी है। ब्लैक में एक अट्रैक्शन अलग सी होती है। हाँ जी बिल्कुल, पता नहीं क्या ऐसी बात है। वैसे तो पार्टी वाला कलर है ब्लैक, और इवनिंग के लिए सबसे बेस्ट वही होता है, लेकिन जिनको पसंद होता है उनके लिए क्या इवनिंग क्या मॉर्निंग, वो उनको ब्लैक ही चाहिए। मेरा ब्लैक और वाइट बहुत फेवरेट। वाइट भी फेवरेट है? सही, वाइट तो खैर अपनी जगह एक सुकून का रंग है, और उसकी तो बात ही खैर कुछ और है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, वो कि आपको थोड़ा सा ब्रॉड दिखाता है, थोड़ा हैवी दिखाता है, वाइट कलर में ये होता है। तो मैंने जब भी व्हाइट कलर पहने ना, तो मुझे व्हाइट कलर में मेरी लुक जो
है बहुत अच्छी आती है। अच्छा, वाइट में ज़्यादा बहुत वो मुझ पर बहुत सूट करता है। वाइट कलर, ब्लैक, पीच, पिंक, ये कलर्स। सही। बाकी कलर्स भी अच्छे होते हैं लेकिन मैं वो अक्सर पहनती हूँ, वो उनके शाइन डिफरेंट होते हैं। लेकिन मेरे जो फेवरेट कलर है ना, लकी कलर्स, वो ये फोर। सही है, सही है। दोस्तियाँ जल्दी हो जाती हैं हानिया, या टाइम लगाती हैं आप? थोड़ा रिजर्व रहती हैं या फिर उसके बाद कहीं जाके दोस्तियाँ होती हैं? कैसी हैं? लोगों में जल्दी से घुल मिल जाती हैं या नहीं, थोड़ा सा ज़रा रिजर्व रहती हैं कुछ टाइम तक, उसके बाद बातचीत शुरू होती है? थोड़ा सा रिजर्व होती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम जब अंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ी सी जान पहचान हो जाए, फिर जाके ठीक होता है ना। बचपन से एक बच्ची ऐसी होती है जिसकी अपनी क्लास में भी सारी लड़कियों से दोस्ती होती है, और एक ऐसी होती है जिसने बस एक दोस्त पक्की वाली बनाई होती है, उसके अलावा उसकी दोस्तियाँ नहीं होती। तो आप कौन सी वाली शख्सियत? हाँ, बचपन में तो जो अभी तक कॉलेज फेलो, क्लास फेलोस, वो तो बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। वो हमारा एक ग्रुप बना हुआ था, तो वही अभी तक वही सब ग्रुप है। एक कोई पक्की दोस्त नहीं है? पक्की दोस्त जो होती है एक जिसको बुरा लगता है वो वाली से बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना? नहीं, हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया था। 7 फ्रेंड्स हैं हम। तो 7 बहुत अच्छी हैं। वो ये होता है कि थोड़ा सा पहले मेरी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, मदिया। तो मदिया को होता था नबीला से बात मत करो, आमना से मत करो, ये अलीना से बात मत करो, उससे मत करो, उससे मत। बहुत जेलस फील होता है ना थोड़ा सा कि मेरी फ्रेंड है, उससे क्यों बात कर रही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करके, मैंने कहा था हम अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, अगर हम लोग किसी और से बात कर रहे हो तो फिर तुम लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो हम, लेकिन ये हमारा ग्रुप ऐसा है कि हमारा आप क्लास वालों से लेके ना, आज स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक, यूनिवर्सिटी तक, लाइफ तक वही हम एक साथ हम लोग। सही है। अभी भी होता है कि मिलती हो सब, पार्टी करने जाते हमारा एक दिन होता है, हम लोगों ने रखा होता है। तो जब भी हम मिले, चाहे 1 मंथ बाद या 2 वीक्स बाद, तो हम लोग जाते हैं सब ग्रुप हमारा शॉपिंग के लिए, या फिर हम लोग कहीं आउटिंग वगैरह के लिए, यहाँ पर खाना वगैरह हम लोगों ने प्लान किया होता है। कितना ज़रूरी है ना दोस्तों से मिलते रहना। आपको क्या लगता है जिनके दोस्त नहीं होते वो क्या, मतलब उनकी क्या ज़िंदगी है? ये भी, अगर जिनके दोस्त नहीं होते, उनके फैमिली होती है, जैसे कुछ रिश्ते होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सिस्टर्स हो गई, भाई हो गया, बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन दोस्त जो है, दोस्त की तो एक अपनी ही वैल्यू। यही मैं कहने वाली थी कि दोस्त की बात ही कुछ होती है। दोस्त की तो बात ही कुछ कहा जाता है उससे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है जिसका कोई दोस्त नहीं। बिल्कुल, ये तो बात तो दोस्त सही होना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्त तो बहुत, मैं कहती हूँ कि अच्छा दोस्त होना ना एक बहुत बड़ी नेमत है। एक तो होता है ना कि दोस्त हो बस, लेकिन वो नहीं, आपको ये देखना चाहिए कि आपका कौन सा दोस्त आपकी डिफिकल्ट टाइम में, मुश्किल टाइम में आपका साथ खड़ा है। और वो दोस्त नहीं होता जो मुश्किल टाइम में आपको कहते हैं बाय बाय, ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्त वो होता है जो मुश्किल टाइम में आपके साथ खड़ा हो और आपको बताए कि आपने कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है और आपका साथ है। ये नहीं होता कि बस वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आपके इमोशनल्स के साथ है, तो आपको टाइम देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही। आप समझती हैं आप दोस्तों के मामले में खुश नसीब हैं? मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले, वरना ऐसा होता है कि अमूमन के फ्रेंड्स ग्रुप टूट जाता है और फ्रेंड्स अक्सर नहीं अच्छे होते। कुछ ऐसा टाइम आता है लाइफ में, अप डाउन होता रहता है और एक मोड़ पे ऐसा होता है कि वो लोग कह देते हैं कि होता है, कुछ पिकअप हो जाता है या फ्रेंड्स नहीं होती है, साथ में रहती है। लेकिन मेरी फ्रेंड्स तो सब बहुत अच्छी हैं। हमारा एक ग्रुप था, स्कूल टाइम से था और अभी तक माशाल्लाह है और इंशाल्लाह रहेगा लाइफ टाइम। दोस्तों में सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? आप हैं? एक मैं हूँ और एक मेरी और फ्रेंड है नबीला, वो है। आप हैं? क्या शरारत करती हैं? वो तो बस बहुत ज़्यादा। नहीं, आप क्या शरारत, अपनी शरारत बताएं, उनको छोड़ें। आप अपनी दोस्तों के साथ क्या शरारत करती हैं? मेरा ये एक सुर होता है कि उनके अगर बैठे हो हम लोग, तो अगर कोई बोर हो रहा हो तो मैं सॉन्ग्स वगैरह उनके, या अगर उनने बाल किसी ने बंद किया हो तो उसका हेयर खोल देती हूँ। ऐसे होता है, दुपट्टा ले आओ, दूसरे साइड पे करो, ये मेरा बहुत। नकले वकले नहीं उतारती दोस्तों की? नहीं, वो इतना मेरा नहीं। वो मेरी एक और फ्रेंड है नबीला, वो करती है, वो बहुत ज़्यादा हंसाती है ऐसा करके। सही है। खर्चा कौन करता है दोस्तों में ज्यादा? जब जा रहे हैं वही खाने पीने, तो किससे ज्यादा लोग आपसे ही मांगते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा ही है ना? मैं भी करती हूँ, सब करते हैं। लेकिन ये वाली दोस्तों थी ना जो हमारी मीडिया में चली गई है, अच्छा भाई तुम तो अब सेलिब्रिटी हो गए, तुम ही खिलाओगी, ये पार्टी मांगने का बड़ा शौक होता है दोस्तों को। अगर आप टिकटॉक बना रहे हो या स्टिल शूट्स वगैरह कर रहे हो या मीडिया में प्रोजेक्ट वगैरह के लिए देख लिया कि हाँ उसने वो प्रोजेक्ट किया, उसके बाद जो होता है कि हाँ भी अब तो पैसे आने लग पड़े, अब तो तुम लगाओ, अब तो तुम खिलाओगी। है ना? ऐसे ऐसे भी होता है। अच्छा, बर्थडे खूब अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं,
2-3 बर्थडे होती हैं, एक अम्मा बना रही हैं, एक दोस्तें बना रहे हैं, एक मैं खुद, मतलब होता है ना अलग अलग ग्रुप बने हुए, एक मीडिया में बन रही है, ऐसा होता है? या बिल्कुल खामोशी से समंदर के पास बैठ के अकेले अकेले सालगिरह मना लेती है? कौन सी शख्सियत है मुझे बर्थडे का ही होता है सेलिब्रेट करने का, कोई मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ। देखा, मैं समझ गई। लेकिन मेरी जो फैमिली है वो जिस दिन मेरी बर्थडे होती है ना, उससे एक दिन पहले ही रात में 12 के बाद वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर अगले दिन भी फैमिली के सब होता है, फिर फ्रेंड्स वगैरह के साथ, उनके साथ भी करना पड़ता है। लेकिन हो ही जाता है, हालांकि आपको पसंद है। अच्छा, मुझे तो खैर बड़ा पसंद है सालगिरह, क्योंकि एक ही दफ़ा आती है भाई साल में, और उसको तो अच्छे से सेलिब्रेट करने। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो उदास हो जाते हैं, कहते दिल ही नहीं चाहता हमारा सालगिरह मनाना, हमारा नहीं, एक ऐसा साल मेरा कम कुछ हो नहीं है। गया। ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ तो देखिए अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, तो सही ऐसा नहीं है, कहना चाहिए कि बिल्कुल। एक साल कम हो गया। बेहतरीन। जिंदगी जो है ना, जिंदगी और मौत वो तो अल्लाह पाक के हाथ में है। बेहतरीन बात की आपने हानिया, और इख्तिताम के वक्त एक बेहतरीन नोट पर हमारी जो है प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, और वो ये है कि जी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है, और उससे प्यार कीजिए, उससे वाबस्ता जितनी भी चीज़ें हैं उन सबसे प्यार कीजिए, ज़िंदगी की कदर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच हानिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और यहाँ पर नाज़रीन, वक्त हुआ इजाज़त का, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा एंड बाय बाय।